तो नन्नू का अब हो रहा है, इसे ORS दे दिया है पीने के लिए और ब्लड टेस्ट हो रहा है। देखते हैं क्या निकलता है ब्लड टेस्ट में नन्नू के। होप ये ठीक हो, क्योंकि वीकनेस हो गई इसे, खाने भूख भी नहीं लग रही है। नन्नू को दर्द हुआ? कुछ नहीं हुआ। नन्नू में बहुत सहन शक्ति है हमारे। दर्द ही नहीं किया मैंने। नहीं किया सही में। नन्नू का ले लिया है ब्लड सैंपल, तो अब हम चलते हैं, देखते हैं क्या रिपोर्ट में आता है, तब पता चलेगा। बाकी दवाई लेके हम चलते हैं। राधे राधे, जय मां काली आप सभी को। और आज है शुक्रवार और भैया दूज भी हो गया है। कल वीरवार था, इसलिए हमने लक्ष्मी जी विसर्जित नहीं की। तो आज शुक्रवार है, इसलिए हमने अब लक्ष्मी जी विसर्जित कर दी हैं। अब अगले साल दिवाली में फिर से निर्माण करेंगे। जिस तरीके से गणेश विसर्जन होता है, इसी तरह हमारे उत्तराखंड में लक्ष्मी जी का होता है। महालक्ष्मी के दिन बनाई जाती हैं और फिर उसके बाद भैया दूज के बाद शुभ वार देख के, तो आज शुक्रवार था, सोमवार था, तो हमने लक्ष्मी जी उठा दी हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारा मंदिर और यहीं पे हमने लक्ष्मी जी बनाई थी और ये स्थान अब हमने उठा दिया है। ये देखिए, ये गन्ने थे जिनसे हमने लक्ष्मी जी बनाई थी। तो कैसा लगा आपको हमारे उत्तराखंड का ये महालक्ष्मी बनाने का उत्सव? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो हम आए हैं हल्द्वानी देवल चौड़ वर्कशॉप में हमारी गाड़ी के। भैया क्या नाम बताया उसका जो बदल रहे हैं? फेंटर लाइनिंग। फेंटर लाइनिंग कुछ होती है, ये आगे के टायरों के ऊपर लगती है, वो हमारी ख़राब हो गई थी, सड़ गए थे, तो हमें चेंज करानी है वो। ये आ गई फेंटर लाइनिंग, नई मंगा दी है दोनों। तो भैया बदल रहे हैं। राधे राधे। तो हम सभी आए हुए हैं, बदलवाते हैं फेंटर लाइन और फिर चलते हैं घर। तो हमारे घर के बहुत पास है, तो अब हम आगे भी गाड़ी यहीं ले आएंगे। वाहनु कहाँ छुप रहा है भाई? अच्छा हाँ, एक तरफ लग गया। तो एक तरफ तो लग गया है पूरा टायर के पूरे चारों तरफ से, अब दूसरी तरफ लगेगा। अब हमारे तो समझ से बाहर की चीज़ है ये, क्योंकि जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे। कोई फ़ायदा नहीं ज़्यादा दिमाग लगाने से, क्योंकि जो बदलना है वो बदलना ही है। इसका काम उसी को जाते और ढोल बाजे ढोल बाजे। सही है, राघव ने भी सही गाना बना दिया। तो अब लगेगा इस तरफ, पूरा खुल के निकलेगा ये। तो गाड़ी हो गई ओके, और अब चलते हैं घर। तो नन्नू की आ गई है रिपोर्ट और अब दिखाते हैं रिपोर्ट डॉक्टर साहब को और देखते हैं क्या रिपोर्ट में आया है। चलो बेटा, तो दिखाते हैं नन्नू को। तो हो रहा है नन्नू का फीवर टेस्ट, फीवर दिखवाते हैं। तो फीवर तो नन्नू को नहीं है, 94.7 है, तो नॉर्मल है कल से। तो वेट भी देखते हैं, वेट कितना है? 41, वेट 41 है। मैं निकल गया हूँ आज दिल्ली के लिए। कल नन्नू की रिपोर्ट बिल्कुल ओके रही, तो उसे मेडिसिन दिला दिया। तो आज एकाएक ही प्रोग्राम बना मेरा, राघव और भाई साहब का, और हम चले दिल्ली की ओर। अब हल्द्वानी के काम लगभग अभी के तो निपट गए हैं, तो बाकी अब दिल्ली के कुछ कार्य करते हैं और हो सकेगा तो अगर राधा रानी की इच्छा हुई तो हम जाएंगे गोवर्धन जी, बरसाना, जहाँ भी हो पाएगा, वृंदावन। सुबह का टाइम है, स्कूल बसें भी आ रही हैं। तो कार्तिक का महीना चल रहा है, सोच रहे हैं पूर्णमासी से पहले पहले गिरिराज जी की परिक्रमा का पुण्य प्राप्त हो। तो चलो चलते हैं दिल्ली और फिर वहाँ जाके देखते हैं। तो मिल गई ई रिक्शा, अब पहुँचते हैं देवल चौड़ और वहाँ से लेते हैं बस। तो ये है देवल चौड़ चौराहा और हमें हो गया आधा घंटा, बस नहीं आ रही, पता नहीं क्या हुआ आज दिल्ली वाली। अब आने वाली होगी या तो, क्योंकि हम स्टेशन नहीं गए, क्योंकि यहाँ से 4 किलोमीटर पड़ता है आगे, और हमने कहा यहीं से पकड़ लेंगे बस। ट्रांसपोर्ट नगर भी कहते हैं इसे। तो फाइनली पौन घंटे के इंतजार के बाद मिली बस हमें, और वो भी मिली है रामपुर तक, क्योंकि कल है छठ पूजा, इसलिए सारी बसें आ रही हैं दिल्ली वाली भरी हुई, तो कहीं भी जगह नहीं है। तो हमने सोचा रामपुर तक निकल जाए, रामपुर से दूसरी बस ले लेंगे।
लेकिन एक फ़ायदा हुआ हमें रामपुर की बस लेके कि इसमें सीट है, तो हम आराम से बैठ गए हैं, क्योंकि दिल्ली वाली बसों में तो कहीं कोई जगह नहीं है, खड़े होके जाने की जगह नहीं है। इसका भी आनंद लें आप। तो उतर गए हम रामपुर, सामने है रेलवे स्टेशन और मेरे भी इधर बस अड्डा। तो बसें आ रही हैं, तो निकलते हैं दिल्ली, आ रही हैं दिल्ली की बसें, तो यहाँ से लेंगे दिल्ली के लिए बस। तो मिल गई हमें बस रामपुर से दिल्ली के लिए, तो अब चलते हैं, पहुँचते हैं दिल्ली। और एक स्लोगन आजकल बसों में बड़ा हिट हुआ है, वो भी आपको दिखाता हूँ। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहत सब कोई। वाह भाई वाह। तो ये आजकल स्लोगन चल रहा है, बसों में लगा रहे हैं इसको काफ़ी। संपुट बस भी चल रही है संपुट के साथ, अच्छी बस मिल गई। तो हमारी बस रुकी है यहाँ पे गढ़गंगा के बाद, तो खाते हैं यहाँ पे कुछ खाना और फिर चलते हैं। तो हमें मेट्रो स्टेशन आनंद विहार। राघव कैसा फील आ रहा है भाई? बढ़िया फील आ रहा है। अच्छा हम टाइम से पहुँच गए, फिर भी जिस हिसाब से हमें बसों की दिक्कत थी आज। मेट्रो भी आने वाली है हमारी, कितना है 2 मिनट है। कोई जा रही है कोई आ रही है, ये चली गई, हमारी आने वाली है। तो आ रही है हमारी मेट्रो और हम पहुँचेंगे इससे सीधा कीर्ति नगर। आओ आओ, वेलकम मेट्रो। चलो खुल जा सिम सिम, खुल जा। चलो मेट्रो में भी घुस गए हम, दिल्ली पहुंच गए हम। और दिल्ली पहुंच के अब हम जा रहे हैं, हमारी रिलेशन में एक फंक्शन है गृह प्रवेश का, तो हम पहुंचते हैं द्वारिका मेट्रो से, और फिर वो फंक्शन अटेंड करते हैं, पहुंचते हैं द्वारिका। तो यह संस्कृति अपार्टमेंट, इसी में हमें जाना है, यही प्रोग्राम है। तो इस अपार्टमेंट के अंदर ही वो कोई हॉल है, उसके अंदर ही वो प्रोग्राम है। चलो चल के देखते हैं। तो ये है द्वारिका 19B संस्कृति अपार्टमेंट। तो कथा यहाँ पर हो गई है नए घर में, और अब चलते हैं कुछ भोजन करते हैं। तो हम आ गए फंक्शन से, फंक्शन अच्छा रहा, सबसे मुलाकात हो गई, क्योंकि मेट्रो का भी टाइम हो रहा है, इसलिए हम जल्दी निकल के आ गए। चलो अभी रिक्शा लेते हैं और पहुँचते हैं मेट्रो स्टेशन, और फिर पहुँचते हैं अपने रूम पे। तो ये है द्वारिका 10 का मेट्रो स्टेशन। जल्दी निकल के आना पड़ा हमें, क्योंकि फिर मेट्रो बंद हो जाती है 11 बजे। हमें कीर्ति नगर पहुंचना है 11 से पहले, तो चलते हैं जल्दी से और पहुंचते हैं। तो 10:10 हो रहा है, हम सही टाइम पे आ गए हैं। होप कि हमें मिल जाएगी मेट्रो घर, दूसरी वाली भी, कीर्ति नगर वाली भी। तो आ गई हमारी मेट्रो और पहुंचता है कीर्ति नगर। अभी तो खाली मिलती है मेट्रो, मस्त। सुबह सुबह आओ मेट्रो में, और रात को 10 बजे के बाद बड़ा मज़ा आता है, खाली खाली मेट्रो मिलती है। तो शुरू हो गया इंडिया ऑस्ट्रेलिया फाइनल, और आज का दिन पूरा मैच देखने के लिए रखा है। जल्दी से लंच ला के हमने लंच भी कर लिया, और अब देखते हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया फाइनल। तो इंडिया ने बहुत गंदी बैटिंग की, जिसके फलस्वरूप 240 रन में ऑल टीम हुई। जिस हिसाब से इंडिया का चल रहा था गेम, उस हिसाब से बिल्कुल ही बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस दी है। अब 100 रन रह गए इंडिया को हारने के लिए। तो हम तो आ गए भाई रूम छोड़ के, अब हम करते हैं डिनर, और फिर तब तक हो सकता है हार ही जाएगी, हो सकता है, जहाँ तक है अब तो यही लग रहा है, क्योंकि बॉलरों की भी इतनी वो नहीं है, क्योंकि बैट्समैनों ने सारी मिसिंग की है। पहली बैटिंग होने के बाद भी, इंडिया में मैच होने के बाद भी, पिच का पता होने के बाद भी जो खेल दिखाया वो बहुत ही निंदनीय है। चलो चलें। चलो। तो ऑस्ट्रेलिया बन गई 6ठी बार चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन क्रिकेट में। बहुत बहुत बधाइयाँ ऑस्ट्रेलियन टीम को, क्योंकि बातें कितनी करी जाए, जीत बहादुर की होती है, जो अच्छा खेलता है वही जीतता है। तो ऑस्ट्रेलियन बहुत अच्छा खेली, ऑस्ट्रेलियन टीम को ढेरों बधाइयाँ 6ठा विश्व कप जीतने की। तो इसी के साथ इस वीडियो को करता हूँ एंड। होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय मां काली आप सभी को।